साथियों, सामाजिक परिवर्तन करने के वास्ते यानी समाजवाद लाने के वास्ते शांतिपूर्ण तरीका अपनाना चाहिए। वह है संसदीय तरीका। चुनाव में बहुमत हासिल करके मजदूरों किसानों की पार्टियों को अपनी सरकार बनाकर धीरे धीरे शांतिपूर्वक तरीके से समाजवाद की ओर बढ़ना चाहिए। यह है संसदवादी वामपंथियों का समाज बदलने का तरीका। मार्क्स और लेनिन के समय में भी इसी तरह के सिद्धांत पेश किए जाते थे। मार्क्स और लेनिन ने ऐसे सिद्धांतों और उन्हें पेश करने वालों को कम्युनिस्ट संगठनों से उठाकर बाहर फेंकने को कहा था। लेनिन ने ऐसे लोगों के बारे में बताते हुए बार बार कहा कि यह लोग प्राय मध्यम वर्गीय होते हैं, परंतु राजनीतिक जीवन में पूंजीपतियों की हिमायती बन जाते हैं। पूंजीवादी सभ्यता इन्हें प्रभावित करती रहती है। इन्हें आप अक्सर पूंजीवादी नेताओं के साथ चाय खाने, होटल, क्लबों, संसद झुकानों में गप्पेबाजी की राजनीति करते हुए देख सकते हैं। बोल भाषा में यह लोग मार्क्सवादी होते हैं, परंतु वस्तुतः पूंजीवादी के हिमायती होते हैं, पूंजीवादी होते हैं। मजदूरों किसानों की कतारों में यानी पार्टी संगठनों में बैठे ये लोग बड़े घाती होते हैं। कारण यह लोग शांति के नाम पर एक तो मजदूरों किसानों को वर्ग संघर्ष व क्रांतियां नहीं करने देते, शांतिपूर्ण परिवर्तन के बहाने मजदूरों किसानों को संसदीय चुनाव में उलझाए रखते हैं, जिसका फ़ायदा वे खुद उठाते हैं। फिर मजदूर किसान अगर क्रांतिकारी संघर्ष करते हुए भी अगर यह पूंजीवादी पार्टियों के साथ मिलकर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर मजदूरों किसानों के संघर्ष और क्रांतियों को कुचलने का जघन्य कार्य करते हैं। लेनिन ऐसे लोगों को सुधारवादी संशोधनवादी कहा, क्योंकि ऐसे लोग खुद को एक ओर मार्क्सवादी कहते हैं, दूसरी ओर मार्क्स के मौलिक क्रांतिकारी सिद्धांतों को संशोधित व परिवर्तित करते हैं, उन्हें सुधारते रहते हैं। कहने को यह लोग मार्क्सवादी हैं, पर व्यवहार में पूंजीवादी हैं। उसी तरह लेनिन उन विकसित देशों की समाजवादियों को सामाजिक साम्राज्यवाद कहा, जो लोग खुद को कहते थे समाजवादी, पर अपने या दूसरे देशों के साम्राज्यवाद का विरोध नहीं करते थे। साम्राज्यवादी सरकारों के साथ मेलजोल के संबंध रखते थे। मार्क्स, एंगल्स और फिर लेनिन मजदूरों किसानों को ऐसी छली व कपटी हिमायतियों से सारी उम्र लड़ते रहे। आज दुर्भाग्य है कि उस देश में मार्क्स एंगल्स के क्रांतिकारी सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा बदलने का काम उसी पार्टी ने शुरू किया जहां पूंजीपतियों के विरुद्ध सबसे पहले क्रांति हुई, और जिस पार्टी की अगुवाई किसी वक्त लेनिन करते रहे। परंतु इससे मजदूरों किसानों को घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि अक्सर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी हवा का रुख बदलने पर घबरा के दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्क्सवाद व लेनिनवाद न तो पूंजीपतियों या सुधारवादियों का सिद्धांत है कि उनके बदलते ही अपना रुख बदल दिया जाए। यह मजदूरों किसानों का सिद्धांत है। शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, जहालत से उनकी मुक्ति का सिद्धांत है। दूसरे, यह रूस का या रूस में पनपा सिद्धांत भी नहीं है, यह पूरी दुनिया के मजदूरों किसानों का सिद्धांत है। इसी कारण मार्क्स एंगल्स ने अपने समय में किसी एक देश के मजदूरों की एकता का नारा नहीं लगाया, बल्कि दुनिया के मजदूर एक हो जाए का नारा लगाया। इसलिए मार्क्सवाद लेनिनवाद को अगर कोई तोड़ता मरोड़ता है तो वह हमारे यानी पूरी दुनिया के मजदूरों के सिद्धांतों को तोड़ता मरोड़ता है। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी गरीबी, बेकारी, जहालत से छुटकारा पाने हेतु पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपने सिद्धांत की सुरक्षा करें। इस प्रकार आज के युग में हमारे एक साथ करने वाले दो कार्य हैं। पहला, सुधारवादियों से संघर्ष करना मार्क्सवाद लेनिनवाद को बचाने के वास्ते, और दूसरा है पूंजीवाद से संघर्ष करना मजदूरों किसानों के राज कायम करने के वास्ते। इसलिए कुछ नारे हैं: दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करो, सुधारवाद को अपनी पातों से निकाल फेंको, मजदूरों मार्क्सवाद का झंडा बुलंद करो, वही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। साम्राज्यवाद उस पर हमलावर है,
सुधारवाद उसकी जड़ें खोद रहा है, उसकी रक्षा करो, उसके लिए जूझ जाओ। मार्क्सवाद लेनिनवाद में 1955 से हो रहे क्रांति विरोधी सुधार बदलाव सुधार संशोधनवाद का नाश हो। इसको लिखने वाले विनोद कुमार हैं, जो जीडी सिंह के बहुत करीबी रहे।